हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी के अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एकलव्य ट्यूटोरियल सारंग में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है कक्षा 9वीं का जो आप सभी का भौतिक विज्ञान है, इसके बारे का जो आप सभी का जो चैप्टर नंबर 2 है, कौन सा चैप्टर जो आप सभी का चैप्टर नंबर 2 है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। आखिर आपका जो चैप्टर नंबर 2 है उससे आधारित क्या क्या चीजें हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है भौतिक विज्ञान से रिलेटेड एक चैप्टर को हम लोग जो है पहले ही कर चुके हैं। जो इस चैप्टर का नाम था क्या, गति। क्या नाम था, गति। उसको हम लोग जो है पहले ही जान चुके थे उसके बारे में। उसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक के ऊपर बातें भी कर चुके थे और आपका जो चैप्टर था वो खत्म भी हो चुका था। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है उस चैप्टर को पूर्ण रूप से देख कर आए होंगे और अच्छी तरह से आप सभी को समझ में भी आया होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो आप सभी का कक्षा 9वीं है और उसमें जो आप सभी का भौतिक विज्ञान है, जो आप सभी का विषय क्या है, भौतिक विज्ञान। इस विषय का जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम क्या है, बल तथा गति के नियम। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले वाले टॉपिक में जो आपका चैप्टर था उसमें हम लोग गति के समीकरण देखे थे, नियम नहीं देखे थे। 3 समीकरण थे, उसको हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग जानेंगे गति के जो है नियम के बारे में और बल के बारे में। तो देखिए, अब देख लेते हैं हम लोग जो है आज के इस टॉपिक में किस किस चीज को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे बल के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे जड़त्व के बारे में। आपका जो दूसरा टॉपिक होने वाला है वो होगा जड़त्व के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे आपका जो है जड़त्व के प्रकार के बारे में। उसके बाद जानेंगे जड़त्व के बारे में कुछ अन्य बातें, आखिर वो क्या क्या होती है, जड़त्व क्या होते हैं, इन मतलब विशेष रूप से इसके बारे में हम लोग जो है आज के इस वीडियो में बातें करेंगे। आज हम लोग जो है बल के बारे में बातें करेंगे, लेकिन बल का जो है परिभाषा आज मैं आप सभी को नहीं बताऊंगा। आप पूछेंगे क्यों, जब बल के बारे में जानेंगे तो बल का परिभाषा क्यों नहीं जानेंगे? तो रुको जरा, सब्र करो। देखो, बल का परिभाषा मैं इसलिए नहीं बताऊंगा कि आपके जो न्यूटन साहब थे, जो वैज्ञानिक थे जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं, वो जो है कह गए हैं कि आपका जो बल का परिभाषा है वह गति के दूसरे नियम के अनुसार पता चलेगा। गति के 3 नियम के बारे में हम लोग जानेंगे और उसका जो दूसरा नियम है उसी से आपको पता चलेगा बल का परिभाषा, जो कहता है कि बल जो है वो क्या होता है। बल तो इंग्लिश में हम लोग फोर्स कहते हैं और फोर्स को हम लोग एफ से दर्शाते हैं, यानी बल को एफ से दर्शाते हैं। एफ इक्वल टू एम ए क्या है, त्वरण। और अभी आप बोलेंगे, अरे सर हमें तो त्वरण आता ही नहीं है, हमें त्वरण तो पता ही नहीं है कि त्वरण होता क्या है। तो वही तो मैं पहले ही बोला, आप लोग जो है पहले चैप्टर नंबर 1 को देख कर आए, अगर नहीं देखे हैं, अगर जो देख कर आए हैं स्टूडेंट उनको तो पता ही होगा हम लोग त्वरण किसे कहते हैं। त्वरण के बारे में अच्छी तरह से हम लोगों ने वहां पर टॉपिक जो था उसके ऊपर चर्चा किया था। तो देखिए, जो आपका बल है वह त्वरण के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, किसके ऊपर निर्भर करता है, त्वरण के ऊपर। अब देखिए, पूछिएगा कि बल जो है त्वरण के ऊपर निर्भर कैसे करता है। तो देखिए, बल और त्वरण ये दोनों ऐसे पड़ोसी है या फिर ऐसे रिश्तेदार है, ऐसे दोस्त है जो एक दूसरे के बिना हो ही नहीं सकते। त्वरण नहीं तो बल नहीं, बल नहीं तो त्वरण नहीं, बात खत्म। दोनों जो है एक दूसरे के अच्छे वाले मित्र हैं। मित्र बोलिए, दोस्त बोलिए, यार बोलिए, या फिर इसे जिगरी बोलिए। दोनों के दोनों जो है एक दूसरे के सापेक्ष रहते हैं। वो नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को? ठीक है, चलिए अब पूछेगा कि जो है बल का जो है, अगर हम लोग बल का परिभाषा नहीं देखेंगे तो बल के बारे में क्या देखेंगे? तो अब तो मैं आप सभी से पूछता हूं, बल का परिभाषा क्या हो सकता है? आप सभी जो है पहले पढ़े होंगे, क्या बोलिएगा आप? किसी वस्तु को धक्का देना या फिर खींचना, किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना बल कहलाता है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये आप सभी को कक्षा 8वीं में जो बताया गया है, क्लास 8 में आप सभी को जो ये लॉलीपॉप थमाया गया है आप सभी को, ये अच्छा है। क्यों? ये तो उस समय आपको समझने के लिए ठीक है कि बल क्या है, किसी वस्तु को हम लोग क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं या फिर वस्तु को खींच रहे हैं, तो क्या हो रहा है, बल हम लगा रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं बल लगा रहे हैं, लेकिन बल लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसमें कुछ परिवर्तन भी तो हो रहा होगा।
अब हम लोग जानेंगे आज इस वीडियो में बल से क्या क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, बल की परिभाषा हम लोग आज नहीं जानेंगे, कब जानेंगे? कल, अगले वाले लेक्चर में, यानी अगला जो आपका वीडियो होगा लेक्चर नंबर 2 होगा। ये तो आपका लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 2 होगा जिसके अंतर्गत जो है हम लोग जानेंगे बल के परिभाषा को। ठीक है, तो आज हम लोग देख लेते हैं आखिर बल जो है उससे क्या क्या होता है, बल से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, बल से जो है हम लोग क्या क्या प्रभावित होता है। बल जैसे हम लोग जाने कि बल लगाने से हम लोग क्या होता है, किसी वस्तु को धक्का देते हैं या फिर खींचते हैं तो क्या करते हैं, हम बल लगाते हैं। तो उसी बल से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं उसको देखिए। ठीक है, तो देखिए बल लगाने से क्या होता है, किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। यह अवस्था वो नहीं है जो आप रसायन विज्ञान में पढ़ के आए हैं, मैं आप सभी को पढ़ाया था, जिसमें ठोस द्रव्य गैस वाली अवस्था नहीं है ना मुन्ना। यह जो है आपका फिजिक्स की अवस्था दो होती है, कौन सी? एक होती है गति की अवस्था, एक होती है विराम की अवस्था। गति की अवस्था कौन सी होती है? जैसा कि आपका दोस्त जो है प्रेम से आराम से गाना गाते हुए चल रहा है, क्या कर रहा है? गाना गाते हुए चल रहा है, और आप है अस्थिर खड़े हैं। आप किस चीज में? विराम में है, और आपका दोस्त जो है वो क्या है? गति में है। ठीक है, तो देखिए बल लगाकर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। अब आप पूछिएगा कैसे, तो मैं बताता हूं। आपका दोस्त प्यार से आराम से खड़ा है, कुछ देख रहा है, आप क्या किए? आए आराम से धक्का दे दिया अपने दोस्त को। क्या किए? धक्का दे दिए। आपका दोस्त ऐसे खड़ा था, अगर आप धक्का देंगे तो कैसे होगा? एकदम से ऐसे होके आ जाएगा। कैसे हो जाएगा? वो तो आराम से खड़ा था, आप उसको धक्का दिए तो कैसे होगा? एकदम से वो ऐसे आके गिरेगा, आगे हो जाएगा। तो क्या किए आप? आपका जो दोस्त था वो किस चीज में था? पहले तो वो था विराम में, आप उसको क्या कर दिए? उसकी अवस्था में परिवर्तन कर दिए। विराम से उसको किस चीज में ला दिए? गति में। किस में ला दिए? गति में। तो अब आप बोलिएगा क्या बल लगा केवल हम विराम से गति में ही ला सकते हैं? अब देखिए एक और एग्जांपल, विराम से ये तो हो गया गति में। ठीक है, अब देखिए अगर कोई वस्तु चलती हुई आ रही है, आपका दोस्त जो है अच्छी तरह से साइकिल चलाते हुए आ रहा है, आप क्या किए? उसको बल लगा के रोक दिए। ठीक है, तो उसमें भी बल लगा, लेकिन उसकी अवस्था क्या थी? वो गति की अवस्था से किस में आ गया? गति की अवस्था से विराम में आ गया। किस में आ गया था? विराम में। अब आप बोलिए क्या इसकी अवस्था में ही केवल परिवर्तन होता है बल लगने से? नहीं। अब देखिए किस किस चीज में परिवर्तन होता है। मान लीजिए वस्तु चलती हुई आ रही है, ठीक है, जैसे आप लोग बैट बॉल खेलते हैं, बॉलर ने बॉल कराया, बॉल किधर से आया? सामने से। मान लीजिए इधर से बॉल आ रहा है, सामने से आया, और आप क्या किए? बल्ले की सहायता से बॉल को घुमा दिए। बॉल तो इधर सामने आ रहा था, लेकिन आपने क्या किया? बॉल को घुमा दिया। क्या हुआ? दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है, बल के बदौलत दिशा में परिवर्तन। ठीक है, दिशा में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, कितना क्लियर है? अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, दिशा में परिवर्तन हो सकता है, उसके बाद किस चीज में परिवर्तन हो सकता है? उस वस्तु के रूप में, आकार में परिवर्तन हो सकता है। जैसे मैं आप सभी को दिखाता हूं कुछ, जैसे मान लीजिए ये डस्टर है, ठीक है, इसको आप क्या कीजिएगा? दबाइएगा, बल लगाइएगा। एक और चीज एग्जांपल में आपको दिखाता हूं, ये जो है मेरे माइक का खोखा है, कवर है, जिसको मैं बल लगाकर क्या करूंगा? बल लगाकर इसका आकार बदलूंगा। पहले किस में था? आयताकार शेप था इसका। ठीक है, मैंने इस पे क्या किया? बल लगाया। कैसा हो गया? ये फ्लैट चपक गया पूरा। बल लगाकर क्या किया मैंने? आकार बदल दिया इसका। ठीक है, बल लगाकर हम क्या कर सकते हैं? अगर ये चपका है तो बल लगाकर हम इसका आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर ये चपटा नहीं है, आयताकार है, तो इसको बल लगाकर हमने क्या किया? चपटा बना दिया। यानी इसके आकार में हम लोग क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? आकार में परिवर्तन। ठीक है, आकार में परिवर्तन। इतना क्लियर है? आकार में हम लोग परिवर्तन
कर सकते हैं। अब देख लेते हैं बल लगाकर हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपका दोस्त मस्त साइकिल चलाते हुए आ रहा है, साइकिल चलाते आ रहा है मतलब अवस्था क्या होगी, गति की। आप क्या किए, आप छिपे हुए हैं, वो मस्त साइकिल चलाते हुए जा रहा है, पीछे से निकले आप, धक्का दे दिया उसके साइकिल को, बल लगा दिया आप, उसका साइकिल क्या हुआ, बहुत तेज हो गया। यानी वो तो गति में था ही, क्या था, वो गति में था, लेकिन उसके पास अगर गति था तो कुछ चाल था। क्या था, चाल। जब आप उसको धक्का दिए तो उसका गति बढ़ा, यानी चाल बढ़ा। ठीक है, ठीक है, चाल बढ़ा। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपका दोस्त तेजी से आ रहा है और आप क्या किया, आगे से बल लगाकर उसे रोक दिए, तो उस समय क्या हुआ, वो तो गति में था ही, लेकिन चाल में क्या हो गई, कमी। चाल क्या हो गया आपका, कम हो गया। तो ये जो है मुख्य रूप से कितने टॉपिक है, 2 3 4 5 6, ये 6 प्रकार से आप जो है बल के द्वारा जो है वस्तुओं के ऊपर जो है कार्य करते हैं। 6 प्रकार से। एक तो आप जो है वस्तु को बल की मदद से विराम से गति में ला सकते हैं। दूसरा, गति से विराम में ला सकते हैं। तीसरा, उसके दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। चौथा, उसके आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। पांचवा, उसकी चाल में बढ़ोतरी कर सकते हैं। छठा, उसकी चाल में कमी कर सकते हैं। ये 6 जो मुख्य रूप से जो है टॉपिक जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आप सभी को। बल के माध्यम से आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन एक और बात है, मैंने आपको पहले ही बताया था, बल जो है किसके ऊपर निर्भर करता है, F इक्वल टू क्या होता है, एम ए। ठीक है, क्या होता है, F इक्वल टू एम ए। एम क्या है, ए क्या है, इसको बता देता हूं मैं आप सभी को। एम क्या है, द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान यानी वस्तु का वजन। और ए क्या है, त्वरण। ये क्या है, त्वरण। तो आपका जो बल है वह त्वरण के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, पूर्ण रूप से जो है आपके त्वरण के ऊपर निर्भर करता है। अब हम लोग जो है बल का परिभाषा तो अगले वाले लेक्चर में देखेंगे। अब आप पूछिएगा कि आगे हम लोग क्या देखेंगे, जड़त्व को नहीं, उससे पहले हम लोग देखेंगे एक और टॉपिक को जिसका नाम है संतुलित बल और असंतुलित बल। ये 2 टॉपिक जो है जिसको हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे आखिर ये क्या होता है। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग संतुलित बल को और असंतुलित बल को, आखिर ये क्या होते हैं। अब हम लोग जो है बातें करेंगे आप सभी का जो अगला टॉपिक होने वाला है संतुलित बल और असंतुलित बल के बारे में। नाम से कुछ अनुभव हो गया किसके बारे में बातें होने वाली है और किस प्रकार की बल के बारे में बातें होने वाली है। संतुलित बल, इसको हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। जैसा कि मान लीजिए उदाहरण के लिए हमें लेना पड़ेगा डस्टर, जिसको हम लोग लेंगे अभी यहाँ पे। देखिए, मान लीजिए अगर आपके और आपके भाई से लड़ाई हो जाती है, किसको लेकर, फोन चलाने को लेकर। फोन तो अभी है नहीं, डस्टर से ही मैं बताता हूँ। आजकल भाइयों में कहाँ झगड़ा होता है। मान लीजिए आपके और आपके बहन से जो है झगड़ा हो जाता है फोन चलाने को लेकर। नहीं भाई मैं फोन को चलाऊंगा, आपकी बहन बोलती है नहीं मैं चलाऊंगी, आप बोलते हैं नहीं मैं चलाऊंगा, मैं चलाऊंगी, मैं चलाऊंगा, मैं चलाऊंगी, करते करते आप लोगों में हो गया झगड़ा और फोन को आप लोगों ने पकड़ लिया और आपकी बहन इधर खींच रही है, आप फोन को इधर खींच रहे हैं। आपकी बहन इधर फोन को खींचना चाहती है, आप इधर खींच रहे हैं। आप फोन पे दोनों आदमी बल लगा रहे हैं, ना फोन इधर जा रहा है ना ही फोन इधर जा रहा है। फोन जो है एक जगह पे स्थिर है लेकिन दोनों तरफ बल लग रहा है। बल जो है किधर लग रहा है, दोनों तरफ लग रहा है। यानी आपका जो है, आपका जो फोन है वो क्या है, एक जगह पे संतुलित है। आपका जो बल है वो दोनों के दोनों क्या है, एक जगह पे संतुलित है। इसको हम लोग बोर्ड पे एक बार देखते हैं। देखिए क्या हो रहा है, ये हो गया आपका फोन, मान लीजिए। अब देखिए आप कहाँ खींच रहे हैं, इधर की ओर बल लगा रहे हैं, आपकी बहन की इधर की ओर बल लगा रही है। एफ से हम लोग बल को सूचित करते हैं, आपको मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, आपकी बहन जो है उसको इधर खींच रही है, फोन को आप इधर खींच रहे हैं। मान लीजिए आप कितना 10 न्यूटन बल लगा रहे हैं। कितना लगा रहे हैं, 10 न्यूटन। अभी 10 न्यूटन क्या है इसको भी मैं बताऊंगा आगे चल के। इतना समझिए न्यूटन जो है क्या है, बल का जो है एसआई मात्रक है। ठीक है, जिसे हम लोग जो आपका बल है उसका एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन है। ठीक है, आप जो है इधर खींच रहे हैं 10 न्यूटन से और आपकी बहन भी इधर खींच रही है 10 न्यूटन से।
दोनों आदमी जो है 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। तो आप पूछिएगा बल तो हम लोग लगा रहे हैं, लेकिन जो फोन है ना हमारे पास आ रहा है ना मेरी बहन के पास जा रहा है। उसका भी कारण है। अब देखिए, जब आप 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो जितना बल आप लगा रहे हैं इधर खींचने के लिए, उतना बल तो लग रहा है उधर खींचने के लिए। तो ये बल जो है आपके इस बल को जो है खत्म कर देता है, यानी समाप्त कर देता है, जिसके कारण ये जो है वस्तु जो है अपनी स्थिति को बनाए रखती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हो जाएगा कितना भी बल लगे, अगर आपका जो बल है, जो आपका जो वस्तु है, यहाँ इधर से बल लगे, इधर से बल लगे, इधर से बल लगे, इधर से बल लगे, कहीं से बल लगे, आपका वस्तु जो है स्थिर है एक जगह पे, हिल नहीं रही है, अपने विराम अवस्था को छोड़ नहीं रही है, तो क्या है, संतुलित है। उस पर बल जो है क्या है, संतुलित है। समझ में आ गया संतुलित बल के बारे में आप सभी को। आखिर संतुलित बल क्या होता है। अब बातें आती है असंतुलित बल की, इसको भी इसी तरह से समझते हैं। अब देखिए बारी आती है आपकी, आपने क्या किया, आपको आ गया गुस्सा कि अब तो मैं फोन को लेकर रहूंगा। क्या, अब मैं इस फोन को जो है लेकर रहूंगा। किसको, इसको। आपकी बहन जो इधर से लगा रही है बल, आप इधर से लगा रहे थे। आपकी बहन के पास तो थोड़ा सा बल कम है क्योंकि वो आपसे छोटी है, और आप एकदम बल लगाए हैं, एकदम ये खींचा, बल्कि आपका ओर क्या हुआ, फोन आपके ओर आ गया। ठीक है, आपके हिस्से में जो है फोन आ गया। तो देखिए फोन तो आपके पास आ गया, लेकिन इसका भी क्या कारण था। आपकी बहन जो है कितना लगा रही थी, 10 न्यूटन वो लगाते रह रही थी। पहले भी 10 न्यूटन लगाई थी, अभी वो 10 न्यूटन लगाई, लेकिन जब आप थोड़ा सा बल लगाए तो वो कितना न्यूटन तक पहुंची, 12 न्यूटन का बल लगा रही है। लेकिन आप क्या किए, एकदम बल लगा दिए 15 न्यूटन का। तो दोनों में आप सभी का जो बल है इसमें क्या हुआ, अंतर हो गया, यानी बल जो है आपका क्या हो गया, असंतुलित हो गया। तो जो ये जो बल है जितना, इतने को ना काटेगा, 12 न्यूटन को ही तो काटेगा, बचेगा कितना, 3 न्यूटन। ये जो 3 न्यूटन है, ये बल कहाँ काम कर रहा है, आपकी ओर वस्तु को लाने में कार्य कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बल जो है क्या हो गया, असंतुलित हो गया। समझ में आ गया आप सभी को, इतना क्लियर हो गया। हम लोगों ने तो क्या क्या देख लिया, एक बार बात कर लेते हैं। हम लोगों ने देखा जो हमारी जो बल है उसके कारक कार्य को हम लोग देखे, उसके मुख्य स्रोतों को देखे, आखिर उससे क्या क्या परिवर्तन आती है बल से। हम लोगों ने देखा बल से जो बल लगाकर हम किसी वस्तु को जो विराम से गति में ला सकते हैं, यानी कोई वस्तु चलते हुए आ रही है, हम उसको रोक लेंगे बल लगाकर तो वो क्या हो जाएगी, गति से विराम में आ जाएगी। अगर कोई वस्तु स्थिर है, जैसे फुटबॉल ग्राउंड में है, आप उस पर क्या करेंगे, किक लगा देंगे, फुटबॉल क्या होगा, चलने लगेगा। तो क्या हो गया, ये भी उसकी स्थिति में परिवर्तन हो गई, अवस्था में परिवर्तन हो गई, यानी वो विराम से जो है गति में आ गया। उसके बाद हम लोगों ने देखा बल लगाकर हम लोग आकार को बदल सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा बल लगाकर हम किसी वस्तु की दिशा को बदल सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा बल लगाकर हम लोग किसी वस्तु की चाल को बढ़ा सकते हैं। कोई वस्तु चल रही है, आप उसको धक्का दे देंगे, तेजी से वो जाने लगेगी। बल लगाकर हम वस्तु की चाल को कम कर सकते हैं। कोई वस्तु चलती हुई आ रही है, उसको हम लोग बल लगाएंगे तो वो धीरे हो जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर है आप सभी को। हमने तो पहले ही बता दिया था कि आखिर हम लोग जो बल का परिभाषा है वो बाद में देखेंगे। अभी हम लोग क्या जानेंगे, संतुलित बल और असंतुलित बल के बारे में। तो हम लोगों ने तो देख लिया। तो आपकी जो अगली टॉपिक होने वाली है वो होने वाली है जड़त्व। तो अब हम लोग जानेंगे जड़त्व किसे कहते हैं। ठीक है, जड़त्व को आप लोग बोल सकते हैं क्या, क्या है इसका कारण, आखिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, किस कारण से जड़त्व को हम लोग जिद बोलिए आप, या फिर उसको आप जो ठान लिए वो मान लीजिए। ये जो है आप बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वाला टॉपिक है। आप जब ठान लीजिए, जैसे मैं ठान लिया कि मैं आज यहाँ से हटूंगा नहीं तो नहीं हटूंगा, मैं नहीं हटूंगा बस, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, जड़त्व का फॉलो कर रहा हूँ। तो इसी को हम लोग जानेंगे आखिर जड़त्व आखिर क्या है, कि ये सब हम लोग इसको ऐसे भौकाल मचाता है। ठीक है, फिर देखेंगे हम लोग जड़त्व के प्रकार के बारे में। उसके बाद हम लोग जो है इस वीडियो को जो है खत्म करेंगे। फिर लेक्चर नंबर 2 में हम लोग जानेंगे सबसे पहले बल के जो आपकी गति है उसके तीनों नियम को। उसके बाद हम लोग जानेंगे और बहुत सारे टॉपिक है जिनको एक एक करके हम लोग उन सभी को जानेंगे। उससे पहले हम लोग अभी जानते हैं आखिर आपका जो जड़त्व है वो क्या होता है और ये क्या कहता है और कैसे होता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो आप सभी का जो अगला टॉपिक होने वाला है वह है जड़त्व के बारे में। तो अब हम लोग जानेंगे जड़त्व के बारे में, आखिर जड़त्व जो है होता क्या है। उसके बाद हम लोग जानेंगे इसके प्रकार के बारे में, आखिर इसके प्रकार कितने होते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे जो है जड़त्व के जो प्रकार होते हैं
उनके आखिर क्या क्या कारण है, आखिर वो जो प्रकार है किसके कारण बनते हैं, आखिर क्यों जो है उसके प्रकार को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। जैसे कि हम बता दूं मैं आप सभी को, जो जड़त्व है उसके 3 प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार होता है आपका दिशा का जड़त्व होता है, दूसरा प्रकार गति का जड़त्व होता है, तीसरा प्रकार होता है आपका विराम का जड़त्व। ठीक है, तो ये जो तीनों जड़त्व है इसका कारण क्या है, हेडिंग तो एक ही है जड़त्व, लेकिन ये 3 प्रकार के जड़त्व कहाँ से आते हैं इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब हम लोग जो है जड़त्व के बारे में, आखिर जो है जड़त्व होता क्या है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप सभी का जो टॉपिक है वो क्या है जिसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं, वो है आपका जड़त्व। तो अब हम लोग जानेंगे जड़त्व के बारे में, आखिर जड़त्व जो है क्या होता है। ये तूफान सा जो चीज आपको दिख रहा है बोर्ड के ऊपर, वो क्या दिख रहा है, आखिर इतना खतरनाक सा जो नाम है वो क्या है। तो देखिए, हम आप सभी को मैं जो है बता दूं कि जड़त्व जो है क्या है। एक तरह से आप जड़त्व का जो है एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं, जिद। जिद क्या बोल सकते हैं, जिद। जैसा कि आप लोग कर लेते हैं, आज जो है फोन मैं चलाऊंगा, आपके पास फोन नहीं है, आप कहिएगा पापा से या फिर मम्मी से मुझे फोन चाहिए तो चाहिए। आप क्या कर लिए, जिद कर लिए। मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक मुझे फोन नहीं, मेरे पास फोन नहीं आएगा। मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक मेरे पास फोन नहीं आएगा। मैं पढ़ूंगा नहीं जब तक मेरे पास फोन नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया, ये जो है आपका जिद हो गया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। तो आप कहेंगे कि ये इसका क्या लेना देना है हमारे टॉपिक से। तो लेना देना है भैया जी, अभी बताते हैं हम आपको। देखिए, जैसा कि आप लोग देखते हैं, हर रोज आप देखते हैं कि जब भी मैं वीडियो बनाता हूं तो इसी स्पेस पे बनाता हूं, इसी जगह पे हमेशा बनाता हूं। तो ये बोर्ड जो है मेरा क्या है, हमेशा से यहाँ पे है। तो क्या है, विराम में है, हमेशा यहीं पे रहता है, कहीं अलग जगह तो जाता तो नहीं है। ये जो है जब आप देखिएगा तो ये हमेशा यहीं पे रहता है। मैं जिस रूम में इस वीडियो को शूट करता हूँ उस रूम में ये बोर्ड जो है हमेशा अपने स्थान पे ही रहता है। मैं यहाँ पे 200 साल बाद भी आऊंगा तो ये जो अपने ये जो हमारा बोर्ड है वो यहीं पे रहेगा। या फिर जो ये मेरा चौक है, मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ या फिर यहाँ पे रख दूंगा तो मैं हजारों साल अगले सदी में भी आऊंगा तो फिर भी ये यहीं पे रहेगा। क्यों, अब आप कहिएगा कैसे रहेगा, हट जाए, हट भी तो सकता है। अरे भैया, जब तक आप हटाइएगा नहीं तो कहाँ से हटेगा, वो उसके पास तो पैर तो है नहीं कि वो हट जाएगा। तो जब ये जो हमारा जो वस्तु है वो कब तक विराम में रहता है, जब तक हम उस पर कोई बल नहीं लगाते हैं। जैसे ये जो चौक है, ये बोर्ड है मेरा यहाँ पे रखा गया है, इसको जब तक हम धक्का नहीं देंगे तो ये अपनी जगह से हटेगा कैसे। जैसे आपका दोस्त जो है खड़ा है, आप उसको जब तक धक्का नहीं देंगे तो कहाँ से हटेगा। जैसा कि आप अपना साइकिल को लगाते हैं, जैसा कि आप अपने साइकिल को घर में लगाते हैं, तो आप जब तक अपने साइकिल को जो है धक्का देकर या फिर चलाकर जब तक दूसरे जगह पर नहीं ले जाएगा तो कैसे चला जाएगा, उसके पास पैर थोड़ी तो है। तो क्या होता है, ये जो है जड़त्व कहलाता है। आप कहिएगा ये कैसे कहलाता है, तो देखिए, जब कोई वस्तु जो है अपनी स्थिति को बनाए रखना पसंद करती है, वो गति में है तो गति में रहेगी, अगर वो विराम में है तो विराम में रहेगी। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं फुटबॉल का। फुटबॉल जो है क्या होता है, ग्राउंड में एक जगह पे जब रखा हुआ रहता है तो क्या है, अस्तित्व पड़ा हुआ है। जब तक आप उस पर पैर नहीं मारिएगा वो वहीं का वहीं रहेगा। आप अगले मैच में आएंगे फिर भी वहीं पे रहेगा, उसके अगले मैच में भी आएंगे तभी भी वहीं पे रहेगा, जब तक आप उस पर पैर नहीं लगाइए। आजकल ज्यादातर हम लोग क्रिकेट देखते हैं, क्या क्रिकेट का स्टेडियम जो है उठकर आपके घर पे आ जाता है, नहीं, वो जहां पे है वो वहीं पे रहता है। उसको कब तक हटेगा नहीं, कब तक नहीं हटेगा, जब तक उस पर जो है बल हम लोग नहीं लगेंगे। अब उसको हम लोग बुलडोजर से हटाना चाहेंगे तो वो तो टूट जाएगा भाई, वहां से हटा तो नहीं पाएंगे उसको, लेकिन वो टूट जाएगा। अब एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं, जैसे मेरा डस्टर है, इस डस्टर को मैं यहाँ पे रखा हूँ, तो मैं यहाँ पे जितने देर से रखा हूँ, अभी मैं इस डस्टर को मान लीजिए अभी जो हम क्लास कर रहे हैं इसमें ये यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। अगले क्लास में भी आऊंगा तो यहीं पे रखा रहेगा, जब तक मैं इसको हटाऊंगा नहीं। ये हाथ है मेरा, इस पे तो नहीं रख सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे अगर मान लीजिए किसी वस्तु को लगा कर, कुर्सी को लगा कर टेबल पे मैं इसको रख देता हूँ तो वो यहीं पे रहेगा जब तक मैं इसको हटाऊंगा नहीं। तो वही कहलाता है, जब कोई वस्तु जो है अपनी स्थिति को बनाए रखनी चाहती है, अपनी जो उसकी जो स्थिति है, अपनी मूल स्थिति को बनाए रखना चाहती है, तो वो क्या करती है, जड़त्व कहलाती है। अगर वो गति में है तो गति में रहेगी, विराम में है तो विराम में रहेगी। कब तक, जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना कार्य करे। जैसे कि हम लोगों ने फुटबॉल के एग्जांपल लिया है, फुटबॉल ग्राउंड में रखा गया है तो कब तक रखा रहेगा, जब तक आप उस पर पैर नहीं मार सकते हैं, जब तक हवा उस पर बल नहीं लगाएगा, जब तक कोई जानवर भी उसको मारकर लेकर इधर उधर कर सकता है, जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगेगा तब तक वो क्या करेगा, अपनी जगह को बनाए रखेगा। उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप आ रहे हैं जा रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, जब तक वो कब तक अपनी अवस्था को बनाए रखेगा, जब तक आप उस पर पैर नहीं मारिएगा।
ये तो एग्जांपल हो गया विराम से, अगर कोई वस्तु विराम में है तो वो हो गया विराम का जड़त्व। यही प्रकार है विराम का जड़त्व। अब इसी प्रकार को हम लोग देख लेते हैं एक बार, विराम का जड़त्व क्या होता है। तो देखिए, जब कोई वस्तु जो है विराम अवस्था में है, मैं यहाँ पे हूं विराम अवस्था में, ठीक है, 1 घंटे से मैं यहीं पे हूं, 2 घंटे से हूं, तो ये क्या हो जाएगा, मैं विराम में हूं। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, विराम का जड़त्व। इसको हम लोग आगे देखेंगे इन तीनों प्रकार को, उससे पहले अभी हम लोग जड़त्व के बारे में कुछ और जान लेते हैं। तो देखिए, अब कोई वस्तु जो है चल रही है, मैं चल रहा हूं, कब तक, कब तक मैं चलते चलते इस कमरे से बाहर तो चला जाऊंगा, कब, जब तक आगे खाली रहेगा रोड, मैं चलता जाऊंगा चलता जाऊंगा। आगे अगर दीवार आ जाता है तो मैं क्या होऊंगा, चलते चलते एकदम मुंह फोड़ लूंगा टकरा कर, ये हो सकता है। लेकिन उदाहरण के लिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखिए ये जो है एक लड़का है, ये प्यारा सा लड़का है जो क्या कर रहा है, चल रहा है। किधर चल रहा है, इधर। ये चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है। ये इसका कुछ गति होगा, अपने गति वेग से अपने चाल से ये चल रहा है। हमें कैसे लेना देना है, ये अपनी स्थिति को बनाए रख रहा है। ये चल रहा है चल रहा है चल रहा है, चलता जा रहा है चलता जा रहा है। और उसके बाद हम लोगों ने फुटबॉल का एग्जांपल लिया था, ये हमारा ग्राउंड हो गया, इसमें यहाँ पे फुटबॉल रखा है। ये फुटबॉल कब तक रखा जाएगा, जब तक मैं इस पे कोई बल नहीं लगा दे रहा हूँ। आप कब तक, अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले जो है फोन का एग्जांपल लिया था, उस पे कब तक, वो फोन कब तक अपनी स्थिति को बनाए रख रहा था, जब तक उस पे जो है बल नहीं लग रहा था। दोनों आदमी तो बल लगा रहे थे आप लोग, लेकिन बल जो है बराबर हो जा रहा था, जिसके कारण अपने बल, जो फोन था अपनी स्थिति को बदल नहीं पा रहा था। वही जैसे आपने अपना बल को बढ़ाया, वो फोन क्या होगा, आपकी तरफ आ जा रहा था, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब तक इस पे कोई बल बाहरी नहीं लगेगा तब तक ये जो है अपनी स्थिति को नहीं बदल सकता है, ठीक है। ये जो है आपका जड़त्व का जो है हो गया। आप अगर आपसे कोई पूछता है जड़त्व को तो आप कैसे लिखेंगे, तो देखिए आप लिखिएगा, जब कोई वस्तु अपनी स्थिति को, स्थिति में आप लोग लिख सकते हैं, या फिर अवस्था को, यानी विराम या फिर गति को बनाए रखती है, या वो तो या फिर एक जगह पे स्थिर होगी, या फिर एक सरल रेखा पे गतिमान होगी। जैसे कि यहाँ पे लड़का जो है एक सरल रेखा पर गतिमान है, कब तक, जब तक इस पर जो है बाहरी बल कार्य ना करे, तब वो क्या होती है, जड़त्व का, जड़त्व का जो है फॉलो करती है, यानी वो जिद में होती है, ठीक है। इतना क्लियर है आप सभी को। अब हम लोग देखते हैं जड़त्व के प्रकार को। एक जो है पहला प्रकार होगा आपका विराम का जड़त्व, ठीक है। किसका होगा, विराम का जड़त्व। इसको हम लोग देखते हैं ये क्या है। तो आपको विराम से ही पता है कि जब कोई वस्तु जो अपनी विरामावस्था को बनाए रखेगी, कब तक, जब तक इस पर जो है कोई दूसरी जो है बल कार्य ना करे, तो क्या हो जाएगी, वो विराम के जड़त्व के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे फुटबॉल का एग्जांपल लिया था, बोर्ड का एग्जांपल हम लोगों ने लिया था, उसके बाद हम लोगों ने डस्टर का एग्जांपल लिया था। ये क्या है, अपनी अवस्था को बदल नहीं रही है, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी जो है विराम की जो है जड़त्व के अंतर्गत आ जाएगा। अब पूछिएगा जो दूसरा है आपका वो क्या है, तो देखिए आपका जो दूसरा है वो है गति, ठीक है। क्या है, गति का जड़त्व। अब आप पूछिएगा गति का जड़त्व का एग्जांपल कैसे दीजिएगा सर, तो मैं आपको बता दूं, आपका दोस्त है, वो क्या कर रहा है, जैसे मान लीजिए ये आपका दोस्त है, तो क्या कर रहा है, अपनी जो ये चल रहा है मस्त, चलता जा रहा है चलता जा रहा है, क्या कर रहा है, चलता जा रहा है, क्या है, मस्त अपने जो है चलता जा रहा है। एक रास्ते में जो अपने सीधे के जो है चलता जा रहा है, ना ही ये कहीं रुक रहा है, नहीं है कहीं पे जो बैठ रहा है, तो क्या कर रहा है, अपने जो है अवस्था को जो है बनाए रख रहा है। ये गतिमान है तो गतिमान रह रहा है। जैसे कि आप लोग बॉल को फेंक दिए, जैसे फुटबॉल रखा है उसको आप सीधे किक कर दिए, तो वो जो है चलता जा रहा है चलता जा रहा है, ठीक है। आखिर बाद में जाकर रुक जाता है, उसका भी कारण है, वो क्यों रुकता है हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन वो क्या है, एक गतिमान जो अवस्था में जो चलता जाता है, ठीक है। इतना क्लियर आप सभी को। तो क्या हो जाएगा आपका जो है ये गति का जड़त्व। अब आप कहिएगा आप तीसरा बताए थे, वह है दिशा का जड़त्व। अब इसका क्या मैटर है, तो मैं आप सभी को बता दूं, हम लोग इसका एग्जांपल फुटबॉल से ही लेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका फुटबॉल, यहाँ पे कुछ प्लेयर है, क्या हो गया, प्लेयर है, यहाँ पे भी कुछ प्लेयर है, यहाँ पे कुछ प्लेयर है। फुटबॉल के ग्राउंड में तो ऑलरेडी प्लेयर बहुत सारे होते हैं जिसको आप देख ही पाते हैं। तो देखिए ये जो प्लेयर है इसको मारता है, फुटबॉल को मारेगा। ये फुटबॉल किधर भी जा सकता है। तो जैसे कि मान लीजिए ये फुटबॉल जो इधर जा रहा था, इधर जा रहा था एकदम सीधे, तब यहाँ पे एक प्लेयर था, उसने क्या किया, एक किक मार दिया। फुटबॉल को मैंने ऐसे मारा, कैसे, ऐसे सामने इधर की तरफ। तो उधर से जो प्लेयर है वो क्या किया, उस फुटबॉल को जो है इधर मार दिया तिरछा, ऐसे इधर के साइड।
मैंने फुटबॉल को किधर मारा था, इधर, इधर, उसने किधर मार दिया, इधर। दिशा क्या था, पहले दिशा था इधर की तरफ, फिर दिशा क्या हो गया, इधर की तरफ। दिशा में परिवर्तन हो गई, तो यही हो जाएगा आपका दिशा का जड़त्व। तो ये क्या हो गया, दिशा में तो परिवर्तन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है दिशा का जड़त्व के अंतर्गत तो आएगा, लेकिन दिशा में इसका परिवर्तन हो रहा था। आप पूछेगा इसका एग्जांपल कैसे होगा, था देखिए हम लोगों ने तो देख लिया यहाँ पे, जब फुटबॉल को हम लोग इधर मार रहे हैं तो अपनी इस दिशा को जो है इधर ही बनाए रख रही है, वो इधर ही जा रही है, जाता जा रही है। तो क्या हो गया, दिशा का जड़त्व। ये जो लड़का है मान लीजिए उत्तर की तरफ जा रहा है, किधर, वेस्ट के नॉर्थ की तरफ, सॉरी, ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, वो नॉर्थ की तरफ जाता जा रहा है, यानी उत्तर की तरफ जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। तो इसमें जो है दिशा क्या हो गया, इन्वॉल्व हो गया, यानी इसमें दिशा आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, आपका दिशा का जड़त्व हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है आप सभी को, उम्मीद करता हूं इतना जो है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं, एक बात आएगा कि आगे आप लोग कहिएगा, अब तो ये जो है टॉपिक जो है समाप्त होने के कगार पे है। तो एक बात मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जो जड़त्व है वो किसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था जो बल है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, तो हम लोगों ने जाना था जो बल है वो त्वरण के ऊपर निर्भर करता है। तो हमारा जो जड़त्व है वो किसके ऊपर निर्भर करता है। अब आप ये भी पूछ सकते हैं जड़त्व जो है किसके ऊपर निर्भर करता है, तो देखिए जो आपका जड़त्व है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, द्रव्यमान के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर, द्रव्यमान। अब ये द्रव्यमान क्या होता है इसको मैं आप सभी को बता दूं। जब हम द्रव्यमान का विभाजन करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, जो आप सभी जो व्याकरण में पढ़े होंगे, तो देखिए इसका होगा द्रव्य प्लस मान। ठीक है, जिसमें द्रव्य का मतलब क्या होता है, पदार्थ। क्या होता है, पदार्थ। पदार्थ कोई भी हो सकता है, ठोस हो, द्रव्य हो, गैस हो, कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये द्रव्य जो है तरल वाला नहीं है, ये द्रव्य जो है क्या होता है, जो आप सभी को मैंने केमिस्ट्री के अंतर्गत बताया था, ये द्रव्य जो है पदार्थ को जो हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं, जिसे हम लोग नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। अब देखिए ये मान हो जाएगा, मान का क्या मतलब होता है, मात्रा। उस वस्तु का, यानी उस पदार्थ में जो, उस वस्तु में जो है पदार्थ की कितनी मात्रा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, तो वही ये जो हमारा जड़त्व है वो इसी के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि जड़त्व का जो है किसके ऊपर निर्भर करता है, तो आप क्या बताएंगे, जो हमारा जड़त्व है वो हमारे द्रव्यमान के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर करता है। अब आपसे पूछा जाएगा द्रव्यमान क्या है, तो आप बताएंगे किसी भी वस्तु में पदार्थ की निहित मात्रा को क्या कहेंगे, किसी भी वस्तु में पदार्थ की निहित मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। इतना क्लियर है आप सभी को। द्रव्यमान जो है वो क्या होता है, एक तरह से आप जो है पहला चैप्टर जब आप पढ़े हैं फिजिक्स का, तो उसमें भौतिक राशियों को आप लोग पढ़े होंगे, जिसमें हम लोगों ने देखा था लंबाई को हम लोग किसमें नापते हैं, मीटर में नापते हैं, ताप को हम लोग किसमें नापते हैं, केल्विन में। इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारे जो है 7 तरह के जो राशियों के बारे में हम लोगों ने देखा था। उसी में आता है एक आपका राशि जो है वो क्या है, द्रव्यमान। ये क्या है, एक भौतिक राशि है। उन 7 राशियों में से क्या है, ये जो है राशि है, कैसी राशि है, भौतिक राशि है। ठीक है, भौतिक राशि है। ठीक है, इसमें क्लियर आप सभी को, ये जो है द्रव्यमान जो है क्या है, भौतिक राशि है। अगर आपसे अगर कोई पूछता है कि द्रव्यमान जो है कैसी राशि है, तो आप लोग क्या बताएंगे, भौतिक राशि बताएंगे। ठीक है, कैसी राशि है, भौतिक राशि। अब बारी आती है कि आखिर ये जो है भौतिक राशि है, ठीक है, इतना क्लियर है, लेकिन द्रव्यमान का भी तो कुछ एसआई मात्रक होगा भैया जी। आप पूछ सकते हैं हमसे, जैसे कि बल का एसआई मात्रक हमने बताया था, बल का एसआई मात्रक जो है क्या होता है, बल का एसआई मात्रक जो है आपका न्यूटन होता है। ठीक है, उसी प्रकार से द्रव्यमान का भी कुछ एसआई मात्रक होता है। अगर आप हमसे पूछेगा कि जड़त्व का भी तो कुछ हो सकता है, तो जड़त्व का हम लोगों ने तो कुछ फॉर्मूला ही नहीं देखा है, तो कैसे उसका एसआई मात्रक हम लोग निकालेंगे। तो ये जो है एग्जाम्पल की तरह से एक टॉपिक हो जाता है। ठीक है, अब आप पूछिएगा द्रव्यमान का, हम लोग जो है आप जाते हैं कहीं पे, तो कुछ लोग कहेंगे मुझे 2 ग्राम ये चाहिए, वस्तु चाहिए। जैसे आप आलू लेने जाते हैं, तो क्या आप बोलते हैं मुझे आधा किलो आलू चाहिए, 2 किलो आलू चाहिए, 5 किलो आलू चाहिए। तो क्या हम लोग किसी को कोई भी वस्तु का जो है मापक हम लोग कुछ भी मान लेंगे। जैसे हम लोग लंबाई को जो है किस में मापते हैं, लंबाई को हम लोग मीटर में मापते हैं। हम लोग जो ताप को किस में मापते हैं, केल्विन में मापते हैं। बल को हम लोग किसके दर्शाते हैं, न्यूटन से दर्शाते हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग द्रव्यमान का जो है कुछ तो ऐसा ही मात्रक होगा। ऐसा ही मात्रक क्या होता है आपका, ये जो है ऐसा मात्रक होता है जो पूरे विश्व में जो है वो जो है माना जाता है। ठीक है,
तो हम लोग जो है आपका द्रव्यमान है इसका SI मात्रा क्या होता है, केजी होता है। केजी जिसका पूरा नाम क्या होता है, किलोग्राम। द्रव्यमान जो है किसके ऊपर इसका जो SI मात्रा क्या होता है, किलोग्राम यानी केजी होता है। ठीक है, इतना क्लियर है आप सभी को। चलिए, ये जो है आपका जड़त्व भी खत्म हो गया, जड़त्व के प्रकार भी खत्म हो गए, संतुलित बल असंतुलित बल भी आपका खत्म हो गया, बल के प्रभाव के बारे में भी हम लोगों ने जान लिया था। अब बारी आती है आप सभी का जो है बल का परिभाषा, तो उसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। किस वीडियो में देखेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे। उसमें हम लोग क्यों देखेंगे, क्योंकि उसमें जो है मैं आपको तीन जो गति के जो आपके जो नियम होते हैं उनको बताऊंगा। पहला नियम, गति का जो पहला नियम है उसको बताऊंगा, गति का दूसरा नियम बताऊंगा, और इसी नियम से जब मैं इस नियम को बताऊंगा तो इसी नियम से जो है आपको पता चलेगा कि जो है आपका जो बल है उसका जो है परिभाषा जो है वो क्या है। ठीक है, उसके बाद मैं आप सभी को बताऊंगा गति का तीसरा नियम। उसके बाद हम लोग जानेंगे संवेग। बहुत सारे टॉपिक जो है अभी बाकी है, उनके जो है 2-3 लेक्चर इस चैप्टर से रिलेटेड हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे गति के प्रकार के बारे में और बहुत सारे टॉपिक के बारे में। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों मैं आप सभी से कहूंगा कि अगर आप लोग जो है इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है इस वीडियो से जो है अपने जानकारी को प्राप्त कर सके, अपनी तैयारी को अच्छी तरह से कर सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।